टमाटर की खेती अगर हमें करनी है तो हमें योजनाबद्ध तरीके से करनी पड़ेगी, तभी हमें पैसा मिलेगा। क्योंकि टमाटर की खेती से ज़्यादा पैसा किसी चीज़ में है नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कौन सा स्टेप अपनाएं जिससे आपकी टमाटर की खेती में कभी नुकसान ना हो। तो उसके लिए आप वीडियो पूरी देखेंगे और चैनल सब्सक्राइब करें। हम जो खेती करते हैं उसी की जानकारी आपको देते हैं। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, आज 30/1/2023 है और हम अपने टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। आज भी हार्वेस्टिंग हो रही है। अगर इस समय की बात करें कि रेट का क्या हाल है, तो रेट इस समय 4 रुपये केजी से 5 रुपये केजी के आसपास बिक रहा है। 150 से 100 रुपये तक जैसा टमाटर है वैसा रेट है हमारे लोकल मंडियों में। चाहे फैजाबाद हो, सुल्तानपुर हो, गोंडा हो या आसपास की जो मंडियां हैं, हर मंडियों में यही रेट चल रहा है। तो ऐसे में किसान को क्या करना चाहिए, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ये कच्चा सौदा होता है, यानी कच्चा माल है। कच्चा माल को हम रोक नहीं सकते हैं। अगर रोकेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा लाल हो जाता है, फिर भी व्यापारी नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें लूजपन की शिकायत हो जाती है, लूज हो जाता है। तो हरे पानी के हिसाब से तोड़ाई होती है, जैसे तोड़ाई हो रही है, लाल हरा मिलाकर ऐसे तोड़ाई की जाती है टमाटर की। जैसे अगर व्यापारी को थोड़ा दूर लेकर 200-400 किलोमीटर लेकर जाना हो, फिर भी माल फ्रेश बना रहे, क्योंकि टोटल माल कभी कभी 1 या 2 दिन में बिकता है। तो उसी हिसाब से व्यापारी ले जाता है कि 1-2 दिन अगर माल रुक जाए फिर भी नुकसान ना हो। अगर हम एकदम लाल माल देंगे उसको तो नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहेगा। गर्मियों में लाल माल का डिमांड कम हो जाता है, हरा पानी का माल चाहिए उसे। तो अगर इस समय बात करें हम, तो इस समय लगभग फरवरी तक रेट कम रहने की गुंजाइश है। उसके बाद हो सकता है कुछ सुधार हो। तो इधर कई टमाटर निकल रहे हैं, हर जो क्षेत्र में टमाटर निकल रहे हैं, तो इसी वजह से टमाटर का रेट नहीं बन पा रहा है। तो इस सूरत में हमें यही सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें 2-3 प्लाट लगाना चाहिए। जैसे 2-3 प्लाट लगाएंगे आप, तो किसी न किसी प्लाट में आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। और हर प्लाट जो आप लगाएं उसमें करीब 1 महीने के गैप दें। 1 महीने के गैप देने से ये होगा कि किसी महीने में आपको रेट मिलेगा और किसी महीने में रेट नहीं मिलेगा। तो अगर औसत देखेंगे आप, तो औसत तो सही हो जाएगा। जैसे आपने किसी महीने में 100 रुपये का टमाटर बेचा, 4 रुपये केजी टमाटर बेचा है, और किसी महीने में 10 से 15 रुपये केजी बेचा है, तो दोनों को अगर औसत लेंगे तो मैच हो जाएगा। तो उस समय आपका नुकसान तो नहीं होगा, बेनिफिट के अलावा। आपको 2-3 प्लाट टमाटर का लगाना चाहिए। अगर हम अपनी बात करें तो हमने 1 2 3 प्लाट लगाया है। 4 जो पीछे हमारे देख रहे हैं उसमें नर्सरी डाले हैं 5 बीघे की। तो ये चौथा प्लाट है मेरा, चौथे प्लाट की नर्सरी पड़ी है। तो अगर हम टोटल बात करें तो टोटल हमने लगभग 14 बीघा टमाटर लगाया है, जिसमें 5 बीघे की हार्वेस्टिंग हो रही है। और इसके 20 दिन बाद दूसरा प्लाट मेरा स्टार्ट होगा, जो मेरा साहू का प्लाट था। साहू का प्लाट स्टार्ट हो जाएगा। और साहू के प्लाट के बाद जो हमने लगाया है, विश्वनाथ लगाया है 4 बीघा, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप ये मान के चलिए कि हमारे पास कंटिन्यू टमाटर रहेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें टमाटर की, तो उसके बाद हमारे पास रहेगा, हम सकाटा का डाले हैं, केसव डाले हैं 5 बीघे की, तो वो नर्सरी लगेगी। अगर उसके बाद बात की जाए तो रहेगा लकी का 304 और कोनूर, 2 ब्रांड रहेंगे। तो अभी 15 बीघे और लगाने की योजना है हमारी। जैसे कोई काम अगर हम बड़े स्तर पर करेंगे तभी हमें सफलता मिल पाएगी। तो ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं बम्बू, जो बांस का बम्बू है, ये सब उसी के लिए व्यवस्था हो रही टमाटर के लिए, क्योंकि बिना इसके टमाटर खेती नहीं हो पाएगी। तो अगर रूटीन हम बताएं टमाटर का, तो 4 से 5 प्लाट हमारे पास रहेंगे। जैसे पहला प्लाट जो मेरा है, तो पहले प्लाट की हार्वेस्टिंग अब लगभग ख़त्म होने वाली है। अभी 2-3 गाड़ी माल है इसमें, 2-3 गाड़ी मतलब 200-300 कैरेट अभी माल बचा है। तो इसमें पहले प्लाट में अगर हम बताएं कि हमने कौन कौन सा टमाटर लगाया था, पहले प्लाट में हमने सिजेंटा का आयान लगाया था, और दूसरा प्लाट मेरा था 7042 था। 7042 आयान था और 3150 था। 2 वैरायटी थी सिजेंटा की पहले प्लाट में। और दूसरे प्लाट में हमने लगाया था साहू, सिजेंटा का ही साहू लगाया था, वो 3 बीघे का प्लाट था। और तीसरे प्लाट में हम बताएं तो तीसरे प्लाट में हमने लगाया है टोकिया का विश्वनाथ लगाया है। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है विश्वनाथ की कि ये टमाटर लूज नहीं होता है गर्मियों में। जैसे हमारे जो क्षेत्र में 526 टमाटर बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत ज़्यादा लगने से मतलब ये है कि उसका बीज जो है, बीज सस्ता आता है
और बीज सस्ता आने की वजह से हर किसान उसको लगाना चाहता है, उत्पादन बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो टमाटर लूज हो जाता है गर्मियों के लिए। तो जो व्यापारी आते हैं तो उसको 10-20 से 50 रुपये तक डाउन लेने की चाह रखते हैं, क्योंकि ये टमाटर रुकने वाला नहीं है। अगर गया तो तुरंत बिक जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं बिक पाएगा तो उसमें नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहता है व्यापारियों के लिए। तो उसी वजह से वो बहुत उनका फेवरेट नहीं है 526। तो इसीलिए हमने जो 4 बीघे का प्लाट लगाया है वो लगाया है, इसका टोकिया लगाया है, टोकिया विश्वनाथ। विश्वनाथ टमाटर आप लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। लंबी दूरी ले जाने पर भी वो ठोस बना रहेगा। तो ठोस टमाटर रहेगा तो व्यापारी अच्छी तरीके से पैसा भी देते हैं और तुरंत पिकअप करते हैं। अगर उसके बाद हम बात करें, जो हमारा चौथा प्लाट है, चौथा प्लाट में हमने चौथे प्लाट में हमने सकाटा का केसो लगाया है। केसो पिछली बार हमारे एक दो मित्रों ने लगाया था, हमने तो नहीं लगाया था, लेकिन उनका उत्पादन और क्वालिटी देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए अब कि हम 5 बीघे की नर्सरी डाले हैं सकाटा की, उसको लगाएंगे। और अभिनव जो टमाटर है, अभिनव तो हम लगाना चाहते थे लेकिन नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट हम रखने वाले हैं लकी 304 को। लकी 304 और कोहनूर 2 ब्रांड लगाएंगे, तो 2-3 दिन में उसकी नर्सरी पड़ जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिजेंटा का जो ये अभिनव है 1250 रुपये पैकेट है। टमाटर बहुत अच्छा है। और 1300 1350 रुपये लकी 304 और कोहनूर है 1400 रुपये तक। तो अगर हम इन टमाटरों की बात करें तो सबसे अच्छी बात ये है, इसमें ये है कि ये हाई टेम्परेचर में सेट हो जाता है। हाई टेम्परेचर में सेट होने से मतलब ये है कि जैसे मार्च अप्रैल में कभी कभी जो लू चल जाता है, लू चल जाने की वजह से टमाटर के जो फूल आते हैं वो सेटिंग नहीं होते, फल नहीं बन पाते हैं। तो उस सूरत में हमारा नुकसान होता है, क्योंकि जब हमारे खेत में टमाटर का उत्पादन कम होगा तो नुकसान ही होगा, क्योंकि लागत बहुत लगती है। तो इस सूरत में हम ये सोच रहे हैं कि 304 लगाएं। 304 पिछली बार बहुत अच्छा फल आया था, बाकी कोई टमाटर नहीं फरा था, लेकिन 304 में फल बहुत अच्छा आया था उस, और उत्पादन भी बहुत हुआ था। और रेट पिछली बार अभिनव ना फलने की वजह से काफ़ी अच्छा रेट था। तो हम लगभग 10 बीघे की खेती करेंगे, 10 बीघे में 304 और कोहनूर लगाएंगे। तो यही हमारा लेखा जोखा है। करीब